आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है इन अब्बा जी की HRV with 16 की एवरेज एंड चिल IEC फॉर यू। और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, क्योंकि आज हमने कालिया साहब में 2-3 छोटी मोटी चीजियां मीजियां लगा के चेक करनी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पर JDM के आफ्टर मार्केट हुड स्पेसर आते हैं, हेडर्स पे लगने वाले एल की बोर्ड्स और साथ में लाल रंग की वाशरें, और सबसे आखिर में हमारी आफ्टर मार्केट ऑयल डिपस्टिक, क्योंकि हमारे इंजन की जो जेन्युइन ऑयल डिपस्टिक है वो हमारे बोर्ड के साथ जाके चुमियां शुमियां करती है। वो कहते नहीं इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, अपना भी सेम वही हिसाब है। पिछले हफ्ते लगातार बारिशें होती रही हैं, तब बारिश को लेकर मैं बुड़बुड़ कर रहा था, अब धूप निकली है तो ऐसी कोई वैसी किस्म की निकली है कि मुंह पे चपेड़े मारी है। हुन बंदा करे तो की करे। अब्बा जी की HRV में पेट्रोल वादू है, तो आज हम सारी वर्कशॉपों के चक्कर लगाएंगे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर से। हम 17.1 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, और यहाँ पे कालिया साहब के काम जोरों शोर से जारी हैं। गाड़ी के कामों की शुरुआत हम करते हैं एक बुरी खबर के साथ कि हमारे जो आफ्टर मार्केट पासवर्ड JDM के हुड स्पेसर हैं ये नहीं लग सकते, तो हमने हुड स्पेसर की जगह हेडर्स वाली जो वाशरी हैं वो कब्जे के नीचे लगा दी हैं। अब हुड स्पेसर क्यों नहीं लग सकते उसके पीछे की वजह भी आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि हमारी गाड़ी के अंदर EFH की ओरिजिनल विंड स्क्रीन नहीं लगी हुई, बल्कि मर्सिडीज की लगी हुई है, जिसको हमने काट के फिट किया है। और मर्सिडीज की जो विंड स्क्रीन है उसके नीचे का कर्व ओरिजिनल स्क्रीन के लिहाज से ज्यादा है, तो अगर हम अपने हुड स्पेसर को उसकी ओरिजिनल जगह पे लगाते हैं जो कि कब्जे के ऊपर होती है इस तरह करके, तो हमारी गाड़ी का बोनट सीधा जाके हमारी विंडस्क्रीन में वाज जाता है। और इस वजह से हमने कब्जे के ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे स्पेसर रखे हैं, ताकि पूरे बोनट का खुलने वाला मैकेनिज्म ऊपर हो जाए और बोनट खुलने पे हमारी विंडस्क्रीन के साथ टच ना करे। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी जेन्युइन ऑयल डिपस्टिक के बारे में, तो ये हमारे बोनट के साथ जाके टच करती है। ये आप लोग देख सकते हैं दूसरी साइड से आलू बाहर आ गया है। तो इस मसले को हल करने के लिए हम गाड़ी की जेन्युइन ऑयल डिपस्टिक चुक के बाहर सुटेंगे और उसकी जगह अपनी आफ्टर मार्केट ऑयल डिपस्टिक लगाएंगे खूबसूरत करके। उन चेक करो उस्ताद जी, काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो गया। अब हमारी ऑयल डिपस्टिक टप्पे के साथ 0-0 बैठ रही है। अभी हम कालिया साहब के आफ्टर मार्केट FPR की फिटिंग बना रहे हैं और दूसरी साइड पे डाबलों की जगह JDM वॉशर रख रहे हैं। हमने अपना आफ्टर मार्केट एरोमोटिव का फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर फिट कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 2 ऑप्शंस हैं। हम अपने FPR की फ्यूल गेज FPR के ऊपर भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ अपने PQI की आफ्टर मार्केट फ्यूल रेल के ऊपर भी। वैसे मूड मेरा फ्यूल रेल के ऊपर लगाने का है। अब अगर हम बात करें अपने गाड़ी के रेडिएटर के बारे में, तो इसकी फिटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। हमने अपनी गाड़ी के लिए जो आफ्टर मार्केट एल्युमिनियम का 3 नालियों वाला रेडिएटर मंगवाया था वो फिट नहीं हो पाया, क्योंकि आगे जगह बहुत कम है। उसके अलावा गाड़ी का जो अपना जैमर रेडिएटर था लम्बे वाला वो भी फिट नहीं हो पाया, क्योंकि उस रेडिएटर के रास्ते में हमारा खिंच माउंट और जनरेटर आया था। तो इस वजह से हमने अपनी गाड़ी के अंदर होंडा का छोटा रेडिएटर फिट किया है और ये हमारी गाड़ी के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी फिटिंग भी ओके बन गई है और साथ में पक्का भी फिट हो गया है। रेडिएटर का नीचे वाला ब्रैकेट हमने फिट कर दिया है। अब बस एक ब्रैकेट हमारा ऊपर फिट होगा और काम ओके बाय हो जाएगा। रेडिएटर होज हमने आफ्टर मार्केट लगाई है PQI परफॉर्मेंस की काले रंग के विच, और हमारी गाड़ी का पूरा कूलिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया है। इस रेडिएटर के साथ हमारी गाड़ी का बोनट भी प्रॉपर तरीके से बंद हो रहा है, सजी साइड से भी और खबी साइड से भी। बाकी इंशाल्लाह कालिया परसों अदनान भाई आके हमारी गाड़ी की वायरिंग कर देंगे और वायरिंग होने के बाद हम कालिया साहब को इसके नए सेटअप के साथ इसकी मौत से उजागर करेंगे। अभी हम कालिया साहब के सेंटर कंसोल का हिसाब किताब लगाने लगे हैं कि इसको फिट कैसे करना है, क्योंकि जब से हमने अपनी गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट बिलेट शिफ्टर लगाया है, इसका अगला हिस्सा जाके हमारे कंसोल के साथ चुमियां शुमियां करता है। ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा आप लोग देख रहे हैं ये EFH का ओरिजिनल कंसोल है और ये माशाल्लाह से $400 का है। तो इसको किसी भी लिहाज से टक लगाने का या काटने कूटने का मेरा कोई प्लान नहीं है। काफी देर सोच विचार करने के बाद हमने अपनी गाड़ी के कंसोल के साथ एक छोटी सी वैरायटी लगाई है। जैसा आप लोग देख सकते हैं हमारी गाड़ी के कंसोल के टोटल 2 हिस्से हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो हमने अपने कंसोल के अंदर वाले सारे बोर्ड्स खोल के ऊपर वाला हिस्सा अलग कर लिया है और नीचे वाला अलग, और इस तरह हमारे कंसोल के ऊपर वाला हिस्सा अपनी जेन्युइन जगह पे जाके बैठ जाएगा और नीचे के साइड से हमारे बिलेट शिफ्टर के साथ टच भी नहीं करेगा। इस जगह पे हमारे AC के बटन आ जाएंगे और नीचे हमारी पैनासोनिक की जेन्युइन टेप। बाकी ये नीचे की साइड से जो जंग वाले डंडे नजर आ रहे हैं इनको हम काला पेंट कर देंगे। और इस तरह उस्ताद जी हमने एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं। हमारा ओरिजिनल कंसोल भी खराब नहीं हुआ और गाड़ी का डैशबोर्ड भी पड़ा नहीं लगेगा। लो उस्ताद जी, कालिया साहब के जितने भी योमोलो को मसले थे सारे हल हो चुके हैं। गाड़ी में बिलेट शिफ्टर इंस्टॉल हो गया, हमें कंसोल भी नहीं काटना पड़ा, कंसोल की भी फिटिंग हो गई है। उसके अलावा बोनट ऊपर की साइड से काटे बगैर हमारा बोनट भी फिट हो गया है। बोनट हमारी विंडस्क्रीन को भी नहीं लगता और जो पैसी डावलें थी उनको भी हमने चेंज कर दिया है JDM वॉशर्स के साथ। होली होली गाड़ी हमारी अपने फाइनल स्टेजेस पे पहुंच रही है। बीच में मसले आते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि साथ साथ हल भी हो रहे हैं। उसके अलावा मैंने अदनान भाई को फोन किया था, वो कह रहे थे आज तो मैं बिजी हूँ, कल मैंने आना था लेकिन कल 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है, परसों संडे है, तो अब मैं आऊंगा मंडे को कालिया साहब की वायरिंग करने। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स 4K गैराज, वहां जाके देखते हैं कि क्या सीन पार्ट है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है 4K गैराज की धरती के उत्ते और यहाँ पे हमें डैनी नजर आ रही है लेकिन उसका गोड़ा नहीं। प्यारे भाई गाड़ी का गोड़ा कहाँ पे है? यार आपको पता है पहले इसमें पावर नहीं थी, खपते रहे इसे, कभी खोल के कभी क्या। जब इसके सारे मामला तासुरात इसके ओके हो गए हैं, रात को टेस्ट करने लगे हैं गाड़ी को, उसके बाद पहला लॉन्च मारा है गाड़ी का भाईजान
गोडा फिर गया अंदर, हर चीज उसकी फिर गई, गोडे की भी वो सारी गरारियां स्लिप हो गई, सारा गोडा जो है बाय बाय हमारा हो गया। फिर मैंने उसका गोडा बिलालगंज भेजा है। मैंने कहा भाईजान आप मुझे चाहिए पावरफुल गोडा, क्योंकि गाड़ी अब होगी है फास्टेस्ट कार ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, पूरा ही फास्ट एंड फ्यूरियस। यार कल्टस में मेरे ख्याल से अब ये बहुत ही तेज गाड़ी होगी। अच्छा कल्टस में शायद नहीं होगी इससे तेज कोई गाड़ी। तो अब गोडा भेजा है उसने। मुझे कहा यार अगर जोड़ लगवाना है मैं आपको एक ही दिन में गोडा दे। तो मैंने कहा यार जोड़ नहीं लगाना, पक्का काम करना और चाहिए भी एक ही दिन में। कहते एक दिन में नहीं आपको मिल सकता, आपको मिलेगा 12 रबी लेवल की छुट्टियों के बाद। वजह उसकी वजह ये है यार उसने छुट्टियों पे एंजॉय करने जाना था। मैं कहा यार आपका एंजॉय होगा मगर मेरा एंजॉय बर्बाद हो जाएगा। वो कहते यार थोड़ा सा आप अपना बर्बाद करो, थोड़ा सा मैं करूंगा, उसके बाद फाने करेंगे। मैं कहा ओके। प्यारे भाई गाड़ी का गोडा तो मंडे को आना है, लेकिन इस गाड़ी के गियर का क्या करना है? यार जहाँ पे मैंने सोचा इतने पैसे लग गए हैं वहाँ पे थोड़ा सा केला और चला देते हैं। अब ये है कि भाई उस बंदे से मैंने रिफंड की बात की, उसने मुझे रिफंड क्लेम नहीं किया, मगर उसने कहा मैं प्यार मोहब्बत आपके साथ ये डाल देता हूँ, आपको बंदा रेफर करता हूँ जो केले वाला बंदा है, एंजॉय वाला, जिसे इन चीजों का पता है। अब इस वाले बंदे को इन चीजों का पता नहीं था। उसने 1300 जो आती है ना कारपोरेटर वाला डी, उसका गेयर मुझे बना के दिया था। तो वो फिर जाहिर है फाइन नहीं कराया, मुझे फाइनल ड्राइव चाहिए था। उसने कहा जो बंदा उसने बताया वहाँ से हम काम करवाएंगे और मजीद इस पे पैसे पुसे लगा के जरा केला एंजॉय करा देंगे। यहाँ पे डैनी डी कोमे में गई हुई है, शहरी की गाड़ी भी कोमे में है, पीपा भी कोमे में है। प्यारे भाई 2 साल गुजर गए, आपके बच्चे पैदा हो गए, फिर मार गए, लेकिन टू डोर वाले बाहर नहीं आई अभी तक। यार सब्र का फल होता है मीठा, सबको पता है। ठीक है, अब मैं तब गाड़ी बाहर निकालूंगा जब अगली जंग होगी, फिर हमने उसके ऊपर मिसाइल रख के उसके ऊपर ही जाना है जंग पे। मामा तो जीटीआर क्या करवा रहा है खैबर खैबर ते होर कर उसके दी ना पीछे बात कमानी मेरी। है, उसके पीछे कमानी है भाई भाई। कमानी है जो मर्जी है भाई, वो है स्विफ्ट जीटीआई। एमी जीटीआई तेरी कल्टस फोर्जा होनी है। और नहीं नहीं भाई जो साथ ही स्विफ्ट होनी, जीटीआई नहीं है भाई। जो भी है लेकिन खैबर नहीं है। तू मुझे ये बता जीटीआई की निशानी क्या होती है? 2 दरवाजे नहीं माशाल्लाह से, सीधी डिग्गी, नहीं पीछे शॉक्स। नहीं, देख जीटीआई के अंदर आता है जी तेरा भी ट्विन कैम, ठीक है, पहली निशानी ये। डैशबोर्ड दूसरा होता है उसका, अगला बम्पर वो आता है जो मेरी गाड़ी को लगा हुआ है फॉग लाइट्स वाला। पिछले बम्पर के ऊपर इस तरह करके किनारियां सी लगी होती हैं, साइड स्कर्ट आती है उसकी जैमन, उसकी जो हब्बे होती हैं वो भी सादे खैबर के लिहाज से बड़ी होती हैं, ब्रेकें भी बड़ी होती हैं। उसके जो इंजन माउंट्स होते हैं वो भी सादी खैबर के लिहाज से बड़े होते हैं, और उसका जो वजन होता है वो भी सादी खैबर के लिहाज से ज्यादा होता है। अब बताए सारा कुछ है तेरी गाड़ी में? भाई मेरी गाड़ी में सारा कुछ है, मैंने उसकी झूठ बोल रहा है। ब्रेकें भी चेक की हैं, ब्रेकें अच्छा। भी बड़ी हैं, ठीक है, बस में एक रोल है क्या? उसकी पिछली साइड पे कमानी है। मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का क्या काम हो गया। क्या काम हो गया? चेक करो गाड़ी का बेस वर्क। ये 2 साल से मैं तेरा बेस वर्क ही देख रहा हूँ, सोने की लेयरिंग करवा रहा है इस पे। माशाल्लाह यार, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि डेंटिंग हुई है। हाँ जी। अब उसका वो बेस कोट लग गया, उसके टक शक भर रहे हैं और अच्छा मैंने जी। लाइनें उसकी सीधी करवा रहा हूँ। क्या फुटा रखवा के लाइनें सीधे करा रहा है? क्या कर रहा है? 2 साल से ज्यादा हो गए हैं भाई। परसों देख के आया हूँ खान क्रू छोटे साहब को, उसकी एक साइड पूरी हो गई है, तू कौन सी लाइनें सीधी करा रहा है? यार मैं ऐसे कराना चाहूँ तो मैं कल सारी गाड़ी पेंट करवा दूँ। तू करवा, और नहीं तू ना करा करवानी, के दिखा, तो ऐसा शर्त लगा, काम तू करा के मैंने दिखा। नहीं करना है। आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, क्या? आप चुप हो जाओगे आगे से, ये चेक करो। वालेकुम सलाम। नहीं नहीं आवाज बंद कर। मैं कहा भाई सलाम का जवाब दे देते हैं। हाँ जी, मजा आया ओए होए होए, ये तूने कौन सा वैसी इलाज करवाया? अखों में बाज रहा है। भाई। मैं आपको कल कह रहा था जब हमारी रैली रेड पे लड़ाई हो रही थी तो आपने कहा वही कराना जो अखों में बजे। हाँ जी। मैंने फिर उसकी बेस करवाई है व्हाइट और ऊपर करवा दिया रैली रेड। पहले तूने क्या चवल मार थी ये भी बता जरा। थी रेड बेस। इसको मैं आधा घंटा समझाया कि भाई रैले रेड के नीचे चिट्टी बेस होती है, कहता नहीं लाल बेस कराई है, लाल करेगा तो रंग डार्क हो जाएगा, चिट्टा करेगा तो खिल के बाहर आएगा। तो अभी चिट्टा किया है, रंग खिल के बाहर आ रहा, आंखों में बाज रहा तो एक बार लॉस लाजमी करवाना था यार। वो अब हो गया, अब क्या कर ये भी कहता जब तक लॉस नहीं ना होता तब तक मैं काम सीधा नहीं करना। अब गाड़ी बाहर कब तक आनी है? यार इंशाल्लाह अगले महीने ना सारी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा। और बाहर आ जाएगी बस। मतलब कि 1 साल है? नहीं 1 साल नहीं, अगले महीने मेरी बर्थडे होती है 29 अक्टूबर को। ठीक है। 29 अक्टूबर को उस गाड़ी पे ही मैं आऊंगा। और अगर ना आया फिर? मैं आऊंगा उस गाड़ी और अगर ना आया फिर? एंड भी हो गया। ये बस मुंह पे बोलते रहते हैं एंड भी हो गया, एंड भी हो गया, अब तक इसके 4-5 पेंडिंग है। 2 खिला दिए, 2 हमारे रह गए हैं। वो कब खिलाने हैं? वो भी इंशाल्लाह मैं आपको खिला दूंगा। इंशाल्लाह गाड़ी अगले महीने बाहर आ जाएगी। कल उसमें इंजन भी डाल देने। झूठ बोल रहा मैं पहले ही बता दूं। पक्की बात। कल वैसे ही 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है, कल कहाँ से आ जाना देखा, फिर इसका झूठ पकड़ा गया। अभी हम तमाम शिंदे अहमी किंग को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने गाड़ी चलाते हुए बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा की है, जिसकी वजह से ये इस नाम के बहुत हकदार हैं। ये ना प्यारे भाई, ये आपका नाम? ये ले भाई किंग जी, अब जरा नाज़रीन को अब जरा नाज़रीन को बताएं एमईएफ ने किया क्या है? यार एमईएफ ने आज ना अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग कराई है। 7 रुपए के प्लग, 8 रुपए का तेल डलवा के 660 सीसी अल्टो से आ गए। भाई नहीं ऐसी कोई वैसी किसी की कटिंग की है, अल्टो वाले भाई बार बार आगे जाके ब्रेक मारते तो कैसे चला, लेकिन भाई ने आधे घंटे के बाद आगे जाके जो रोड पे झाड़ू मारा पूरी रोड फ्रेश कर दी। आगे साहब आप भी कुछ कहें? जब जीतने का टाइम आया ये सर्विस लेने क्या कहना चाहेंगे आप? नो वर्ड्स। नो वर्ड्स है। फिर भाई बाद में ना चप्पे चुप्पे खाने के बाद कहते मेरे गोड्डे में से आवाज आ रही थी।
नहीं दरअसल ना वो कंघी खराब थी, ऊपर से हम 5 बंदे बैठे हुए थे, इस वजह से ना मैं जिधर काट मारता वो भी था गाड़ी थे, डबल उधर जाती थी, वो भी उनकी कंघी ठीक थी। 95 मॉडल और 22 मॉडल में फर्क तो है यार। गाड़ी आपकी कितनी सीसी है? 660 और 1500 में 1700 सीसी गाड़ी ने 660 सीसी अल्टो से चप्पे खाए हैं। वो भी राशि में रिंग रोड में नहीं। मतलब एक होती है मौत, एक होती है कुत्ते की मौत। अब उस्ताद जी हुआ कुछ ऐसे है कि हम सुकून से अपना पिज्जा खाने जा रहे थे, पीछे से एक अल्टो वाले भाई आए हैं कटिंग मटिंग करते हुए। उनकी कटिंग मटिंग देख के एमी भाई को शियारी चढ़ गई। एमी भाई कहते हैं मैं विंडीजल का भांजा हूँ, मेरे से बाद कोई ड्राइवर नहीं है। और एमी भाई ने अल्टो वाले के पीछे कटिंग मटिंग शुरू कर दी। मुश्किल से कोई 1 या 2 दफा एमी भाई ने अपनी गाड़ी अल्टो वाले से आगे निकाल के उसको चपेड़े मारी हैं, लेकिन उसके बाद जो अल्टो वाले भाई ने पीछे से आके एमी भाई को रैपटे मारे हैं। रैपटे मार मार के उन्होंने एमी भाई का पिछवाड़ा लाल कर दिया। अब दोनों गाड़ियों वाले अपनी तरफ से फुल सीरियस होकर कटिंग मटिंग कर रहे हैं। एक विंड डीजल बना हुआ है, दूसरा पॉल वॉकर बना हुआ है। अल्टो वाले भाई कटिंग मटिंग करते हुए आगे जाते थे, आगे जाके गाड़ी स्लो करते थे, एमी को आगे जाने देते थे, फिर कटिंग मटिंग करके आगे निकलते थे। एमी को चंगा फ्रेश किया अल्टो वाले ने। अब बंदा पूछे रश में इस तरह की कटिंग मटिंग करने की तो क्या बनती है? सुकून से अपना जाओ, पीछे कौन सी पुलिस लगी हुई है, और अगर जा ही रहे हो तो कम से कम एक सादी अल्टो से चप्पे तो ना खाओ। और इस वजह से हमने MEF को चप्पल से नवाजा है। हम वापस पहुंच चुके हैं अपने ताजमहल, और यहाँ पे नारकली ने चंगा मजाक बनाया हुआ है। जब भी कोई काम करना होता है ऊपर आके बैठ जाती है। वट इज दिस बिहेवियर पूजा, वट इज दिस बिहेवियर? तेरा प्यो काम नहीं करेगा तेनू खिलाएगा कैमें? चल नीचे, समझदार बच्ची है। प्यो तेरा काम कर कर बुढ़ा हो गया है तो तू इतने लंबे पैके चिल कर रही है। चल इत्थे आ, तेरी तो वर्जिश कराओ ना जरा, ये चेक करो फिर। चल भाई एक्शन च आ जा, मार छाल, छाल मार, छाल मार, ये चेक करो फिर। अनारकली की मोटर चल गई है, भाई मुँह च ना पावे, खेलने की चीज़ है ये। देखो जी, अब हम शाहजहाँ और अनारकली के बीच में फुटबॉल मैच करवाएंगे। हाँ जी भाई रेडी हो? तू रेडी है पुत्र? इत्थे वेख होए, इत्थे वेख। लो जी, फुटबॉल मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। दोनों प्लेयर एक बार फिर से मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और यहाँ पे फुटबॉल मैच की शुरुआत हो गई है। चल भाई कोई गोल शोल कर, तू मुँह च फुटबॉल पा के बह गई है। हेलो भाई, इहदे नाल खेलना होंदा है इंज करके। चल होशिया, तू भी कुछ कर ले हुन, सारा दिन वेला बैठा रहता है। शाहजहाँ को फुटबॉल खेलने का नहीं बल्कि स्पाइडरमैन बनने का शौक है। ये चेक करो, ये देखो। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? पर्दों के साथ तेरी क्या दुश्मनी है? बंदे का पुत्र बन जा, बंदे का पुत्र, बांदर ना बन। शाहजहाँ एकदम से ही जोश में आ गया, लगता केला खा गया। अनारकली के सोने का वक्त हो गया, अब वो अपना आराम फरमाएगी। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत च हाजिर ने। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, सारी मार्केटें बंद है, सारी दुकानें बंद है, सारी वर्कशॉपें बंद हैं, लेकिन हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्यू लाजिमा फ्रेंड को छोड़े साहब के काम शाम करवाने। सबसे पहले जैकेट डलवाते हैं 3000 रुपये द फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल नीश्ता 2000 रुपये द फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। हम सीधा खान के उतने मुदार फॉर यू। वैसे आज लाहौर में रश ना होने के बराबर है, तमाम रोडें फुल टाइम सुनसान और वेली पड़ी हुई हैं। लगता है तमाम लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने गए हुए हैं, क्योंकि बीच में आ गई हैं 2 छुट्टियां, एक 12 रबीउल अव्वल की और दूसरी संडे की, तो तमाम लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हम छुट्टी के दिन भी अपनी गाड़ी के काम करवाने जा रहे हैं। हम 20.7 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल, और यहाँ पे छोटे साहब के काम जोरों शोर से जारी हैं। आज छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारे उस्ताद पेंटर छोटे साहब पे फुल टाइम मेहनतें शेनतें कर रहे हैं। हमारी गाड़ी की बेस तकरीबन कोई 70% तैयार हो चुकी है। पहले हमारी गाड़ी के बोनट की चंगी भली माँ बहने कोई भी थी। गाड़ी के बोनट पे चंगे भले डेंट थे, अगली साइड पे आलू भी थे। तो सबसे पहले बोनट के ऊपर जितने डेंट थे उनको हमने खत्म किया है। उसके बाद गाड़ी के बोनट के ऊपर हमने सेब के सिरके के साथ जितना जंग लगाया था हमने उसको खत्म किया है। बोनट की मंजाई करके हम उसको बेयर मैटर पे लेके आए हैं, और फिर पूरे बोनट पे पुटीन लगा के हमने उसकी बेस तैयार की है। बोनट की लाइनें आप लोग चेक कर सकते हैं, फुल टाइम पोली पोली एंड मुलायम है, और बोनट पे जितने भी डेंट्स थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब बोनट पे हम लगाएंगे डिकोपुटीन, उसकी मंजाई होगी। उसके बाद हम बोनट पे अस्तर लगाएंगे। अस्तर लगाने के बाद जो छोटे मोटे टक्शक होंगे हम उनको उठाएंगे, और उसके बाद जाके हमारी बोनट की बेस फाइनल होगी और इस पे रंग होगा। बोनट के साथ साथ हमारी गाड़ी का अगला फेंडर भी रेडी हो चुका है। फेंडर की नोकेदारें आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया है। नीचे वाले गुलाई भी प्रॉपर बन गई है, और साथ में फेंडर के ऊपर वाली लाइनें भी। ड्राइविंग साइड का अगला दरवाजा भी रेडी हो चुका है। दरवाजे
के बीच में, और ऊपर हमने जितना जंग लगाया था वो सारा हमने मंजाई करके खत्म कर दिया। दरवाजे की मंजाई करने के लिए दरवाजे पे जितना भी सामान था वो सारा हमने उतार दिया था, जिसमें इसके साइड मिरर, दरवाजे का हैंडल, दरवाजे का लॉक और दरवाजे के गोले शुमार करते हैं। उसके बाद पिछले दरवाजे का सारा जंग उतारने के बाद हमने उसके ऊपर पुटीन लगा दी है। अब हमारे उस्ताद पेंटर दरवाजे की सारी मंजाई करके इसकी नोकी धारें बाहर निकालेंगे। पिछले पिलर के ऊपर भी पुटीन लग चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कि नई छत फिट करने के बाद जितने भी वेल्डिंग शेल्डिंग वाले निशान शून थे हमने सारे के सारे गैप से कर दिए हैं। गाड़ी की सजी साइड और बोनट तकरीबन तैयार हो गया। अब गाड़ी का पिछवाड़ा रह गया है और साथ में खब्बी साइड। इस वक्त गाड़ी हमारी 2 फेस बनी हुई है, एक साइड पे फुल जंग लगा हुआ है और दूसरी साइड से फुल साफ है। इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर गाड़ी हमारी फाइनल होकर पेंट हो जाएगी। पेंट होने के बाद हम जाके गाड़ी के ऊपर कोई सोनी सी लाइब्रेरी करवाएंगे। उसके अलावा आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि इस्लामाबाद में एक बार फिर से ड्रैग इवेंट आ रहा है रेस वॉर्स के नाम से। मोड़ा जी नाजरीन को बताएं, तैयारियां शारियां कर रहे हैं, आपके वेले बैठे हुए हैं। तैयारियां वगैरह तो कर रहे हैं। अक्टूबर 3, 4, 5 को इवेंट है। हैश भी तैयार कर रहे हैं, डेल्सल भी और एफडी भी। वैसे आज पूरा ही लाल तमाड़ा बन के आया है, ये चेक करें। ये क्या बात है जी, क्या बात है। इसमें मैचिंग करके जाते हैं ना, ब्लैक एंड रेड। हम अपनी सारी कैटेगरीज में एक एक गाड़ी लेके जा रहे हैं। नेटेस्ट कैटेगरी में K24 हैश लेके जानी है और इसका सेटअप चेक करवाता हूँ आपको। ये उस्ताद जी K24 है, RBB3 जो स्टॉक 200 HP आता है, साथ में इसको 5 स्पीड LSD गियर लगा हुआ है। गाड़ी के इंजन को ठंडी ठाक हवाओं से लुत्फानंदोज करने के लिए आगे वेलोसिटी स्टैक लगाया गया है। गाड़ी के अंदर तीनों हैशपोर्ट के आफ्टर मार्केट माउंट्स हैं। आफ्टर मार्केट PQY परफॉर्मेंस का FPR, PQY परफॉर्मेंस की आफ्टर मार्केट फ्यूरल, PQY की डिलीट किट और स्कंक 2 प्रो सीरीज का इंटेक मैनिफोल्ड क्रोम रंग के विच 421 के ब्रांड न्यू आफ्टर मार्केट हेडर्स खूबसूरत से नाइट्रस फॉगर के साथ। उसके अलावा ये गाड़ी के ट्यूनर के ऊपर ट्यून की गई है और साथ में पूरी गाड़ी की टकाटक वायरिंग की गई है खूबसूरत करके। AEM का वाइड बैंड लगा हुआ है जो आपको इंजन के AFR के बारे में बताता है। AFR बोले तो एयर फ्यूल रेशो। स्टॉक शिफ्टर है 5 स्पीड और सीट के पीछे बड़ा नाइट्रस का सिलेंडर। गाड़ी को फ्रंट पे नैंकिंग के सेमी स्लिक्स लगे हुए हैं 195/50/15 प्रोफाइल के साथ विद लाइट वेट रिम्स एंड स्लॉटेड ड्रिल रोटर्स। मोड़ा जी बताएं, इस वक्त गाड़ी कितनी पावर बना रही है और इवेंट पे कितनी बनाएगी? या जो स्टॉक के आता है ना वो 210 से लेकर 225 तक निकालता है। ये भी नाइट्रस पे तकरीबन 315, 320, 310 होएगी। तो डायनो ने किया, इसको रोट्यून किया था हम लोगों ने। और जब इसका सामान चेंज हो जाएगा ये कोई 415, 420 व्हील्स निकालेगी। उस हिसाब से बनता है कोई 460, 465 HP। अब मैं बताता हूँ आप इसमें हमने कौन कौन चीज़ें चेंज करनी है। स्कंक 2 प्रो इसमें मैनिफोल्ड है, इसको स्कंक 2 अल्ट्रा लगाना है और थोड़ा बॉडी चेंज करनी है 78 mm की। इसमें S2000 का पंप डालना है ड्रैग आटर का, ठीक है। उसके अलावा बड़ा सोलोनाइड लगाना है इसमें और इसमें हेडस्ट्रस डालने हैं और कोमेटिक का वो यार जेन से चीज़ें का बताइए तू हेड गैस्केट डालनी है और इसमें 6 आपका क्लच है, ट्विन प्लेट क्लच डालना है इसमें। अहमद तू क्या कर रहा है इधर? वैसे बता दे रहा, दिखा 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 इधर। ऐसा कोई जहल इंसान है, इसको चीजों के नाम तक नहीं याद होते कि चीजें क्या क्या डाली हुई अंदर। कैसा बंदा है तू? मुझे पता है ताकि मेरी गाड़ी में क्या क्या सामान है, ठीक है। और तो बोला क्यों नहीं जाता तेरे से? बताया तो है मैंने, देख के क्यों बताया? देख के थोड़ी ये देखें सारा कुछ इसने पहले लिखा है, उसके बाद बोला है। अहमद तुझे किस लिए खड़ा किया था यहाँ पे बता जरा, देख ले। अच्छा मैं बताता हूँ, मोटा एक्सपोज हो गया यहाँ पे। इसके बाद इस गाड़ी में अगर फिर 400 प्लस HP निकलाएंगे इसमें ना, 410 निकले, 450 निकले, वो अल्लाह बेहतर जानता है। अगर गाड़ी में बेहतर महसूस हुई तो वैल्यू इधर स्टॉप कर देंगे, सुबह इसको मजीद और चीज़ें डाल के ऊपर लेके जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे टीम फुल सैंड की लाल वो भी खड़ी हुई है और साथ में लाल JZX100 भी। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे टीम फुल सैंड के अली भाई मौजूद हैं अपनी खूबसूरत JZX100 के साथ। प्यारे भाई नाजरीन को अपनी गाड़ी का गेड़ा तो करवाएं जरा। बॉस ये Mark II है JZX100 टोरर V और इसमें 1JZ GT आता है ऑटो के साथ। 5 स्पीड ऑटो है, सिंगल टर्बो हुई हुई है, रेड कलर में है, जेन्युइन रंग है लेकिन फ्रेश हुई हुई है। ठीक है। पाकिस्तान में और कोई रेड JZX100 नहीं है। ठीक है। डोरी सुको स्टाइल किट लगी हुई है। ठीक है। ठीक है। बाकी में मिशिमोटो का इंटरकूलर है इसमें, आफ्टर मार्केट इंटरकूलर है। आफ्टर मार्केट इंटरकूलर है। ओके, उसके आगे व्हील्स इसके रेज हैं। रेज हैं कितने इंच के? ये हैं 18s हैं, 245 ऑल अराउंड लगे हुए इस पे। ठीक है। स्टैगर्ड सेटअप है, 9.5 JJ फ्रंट है और 10.5 है। 10.5 JJ हो गए। ये किट के अंदर इंक्लूडेड होता है। बाकी इसको ये जो लाइट्स हैं टोरर V वाली होती हैं, थोड़ा सा ब्लैक टिंट देख रहे हैं, ये इनका ओरिजिनल है, ब्लैक क्रोम स्टाइल। एक ही कंप्लीट किट है। बाकी ग्रेडी का इसको लगा हुआ है आई बिलीव 4 इंच मफलर है। फ्री फ्लो है कि चैम्बर्ड? चैम्बर्ड है, चैम्बर्ड है। आवाज़ कंट्रोल रखती है आवाज़। इसके इंटीरियर में इसका सारा टोरर V वाला इंटीरियर है। टोरर V वाले डोर कार्ड्स हैं, ये वाली जो ट्रिम्स होती हैं ये कार्बन फाइबर है। ये ओरिजिनल टोरर V कार्बन फाइबर वाली हैं, उधर भी हैं। ये चेक करो उस्ताद, ओरिजिनल कार्बन फाइबर। गेयर के इधर हाउसिंग पे भी है। और बाकी इसको ट्रिप्टोनिक सिस्टम लगा था, जैसे बता रहा था ये ट्रिप्टोनिक वाला JZ है ऑटो। तो जब आप इसको D में डाल के इधर ओवरड्राइव बंद हो जाता है तो फिर आप इसको ये पेडल शिफ्टर से पीछे आप है आगे डाउन है कर सकते हो। बाकी इसको ये सीट लगी हुई है, सस्कस की लगी हुई है। ठीक है। और स्पार्को की सीट बेल्ट लगी हुई है साथ में। मैंने चेक नहीं की थी कभी इसमें से। बाकी इसमें हाँ सीट बेल्ट्स हैं और स्वेड इंटीरियर है। ये जो सीटें हैं इसकी जेन्युइन है, ये इसकी आफ्टर मार्केट है, ये सारी सीट्स जेन्युइन है।
बाकी ये रूफ भी ये ब्लैक जेन मैंने करवाया हुआ नहीं है, ठीक है, और स्विंग चलता है इसका। क्या बात है, ऐसे ऐसे करते। ये देखें उस्ताद जी, चल रहा है। ये जा रहा है खब्बी साइड पे, चल पुत्र सजी साइड पे जा, आजा आजा, ये क्या करे, सारे पैसे इसके हैं भाई, सारे पैसे इसके हैं। उसके अलावा जरा गाड़ी का सेटअप तो दिखाएं आप। अली भाई अब गाड़ी के सेटअप के बारे में बताएं। हाजी साहब ये 1JZ GT है, ट्रिप्टोनिक वाला 5 स्पीड। इसमें टर्बो आफ्टर मार्केट हुआ है, स्टॉक टर्बो नहीं है, इसमें हेडर्स लगे हुए हैं। इसका रेडिएटर आफ्टर मार्केट है, एल्यूमिनियम वाला। बाकी सेटअप इंटरनली स्टॉक है, इंजेक्टर स्टॉक है, कोई ECU वगैरह कुछ नहीं लगा है, स्टॉक गाड़ी। और कितनी का पावर बनाती होगी अभी? मेरे ख्याल से 1.2 बार पे सेट है, तो ये 1.2 बार पे तकरीबन आती है 330 HP स्टॉक के वाला। स्कून मॉल, हाँ स्कून मॉल। और ये वाली चीज़ मुझे बड़ी सोहनी लगी वैसे। हाँ ये चेक करें उस्ताद जी, पूरा ही रैम्बो लेस्ट है। ये सिग्नेचर किसके हुए हैं? ये सर ये जापान में ना स्मोकी नगाटा होगा, आप सब शायद। हाँ जी, मैंने सुना हुआ, सुपरा वाले भाई जो थे, ये जो बच्ची बिठा के मीटर डाउन करते थे, वही ना? स्मोकी नगाटा ने साइन किया। साहब एक चीज़ भूल गए हम। कौन सी? ठीक है, सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन इंटरकूलर लाइट, पता लग जाए लोगों को कि ये मिशिमोटो का है। अली भाई अब नाजरीन को अपनी खूबसूरत लाल ईवो के बारे में बताएं। आज साहब ईवो 8 है ये जैसे आप देख सकते हैं, इसको जो हेडलाइट्स हैं स्मोक हमने नहीं की हुई है, ओरिजिनल लगी हुई है। ठीक है, स्प्लिटर इसका कार्बन फाइबर का है, ये भी कार्बन है, कनार्ड्स भी कार्बन है। बाकी ये इंटरकूलर देख रहे हैं, ये स्टॉक ही लग रहा है। ये मुझे कोई बड़ी चीज नजर आ रही है। ये क्या है? ये कहाँ से स्टॉक लग रहा है? ये कहाँ से स्टॉक लग रहा है? अभी अब आगे आ जाए। इसको स्टॉक ईवो 8 के व्हील्स लगे हैं। ठीक है, ठीक है, ब्रेम्बो के इसके जेन्युइन, ये सारा कुछ जेन्युइन। कैलिपर्स आ गए, ड्रिल रोटर्स आ गए, और ये आपने स्टिकर लगाया हुआ, क्या किया हुआ? ये इसको स्टिकर लगे हुए। NS2R अच्छा टायर है, लेकिन बस ठीक है, पावर ज्यादा है, हैंडल नहीं होती। नहीं गाड़ी के लिए से अच्छा नहीं है, गाड़ी के लिए से अच्छा नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे भी आपने कार्बन फाइबर लगाया है। कार्बन फाइबर ये भी ओरिजिनल कार्बन फाइबर है ना? ओरिजिनल कार्बन। नाइस नाइस। पीछे हमने इसको स्पॉइलर उतारा हुआ है। क्यों? आपको पता वो तो आइकॉनिक चीज होती है इसकी एक। मतलब स्लो करता है थोड़ा। क्या बात है, अब तो स्टॉक बिल्कुल नहीं है। और बैक लाइट्स के बारे में बताएं, ये भी ओरिजिनल काली हैं। ओरिजिनल स्मोक लाइट्स हैं, ओरिजिनल है ये। ठीक है, और इसको वो आप देख सकते हैं, इसका एग्जॉस्ट भी स्टॉक है, ठीक है ना? ये कहाँ से स्टॉक लग रहा है? स्टॉक है ये तो मुझे चंगा भला आगे तक जा रहा है, स्ट्रेट पाइप लग रहा है मुझे। पॉलिश फ्रंट से लेके बैक तक ये कहाँ से पॉलिश लग रहा है? कम से कम पॉलिश है, कोई मसला ही नहीं। 4.5 ये 5 इंच का तो आपका एग्जॉस्ट है भाई। ये कहाँ से स्टॉक लग रही है आपको? ये देखें भाई, ये बंदा हमारे साथ झूठ बोल रहा है। ये भी कार्बन फाइबर होगी। इंटीरियर के बारे में बताएं जरा गाड़ी के। तो इसका इंटीरियर ये चेक करो उस्ताद जी, गेजेस की हुई हैं। ये कौन कौन सी गेजेस हैं ये तो बताएं जरा। ये वाटर टैंप है, बूस्ट गेज है, ऑयल टैंप है, ऑयल प्रेशर है। ठीक है, ये इसकी FPR हो गया। FPR हो गया। FPR कहाँ से आ गया? वाइट बैंड हो गया, दोनों गलत हो गए हैं। ठीक है, और ये इसका मीटर है जेन्युइन। ठीक है, नाइस। स्नो ग्रेवल टारमैक चलता है, सारी चीजें चलती हैं इसकी। चलती हैं। वेरी नाइस। सनरूफ चलती है? सनरूफ भी वर्किंग है। ये चेक करें उस्ताद जी, पहले खुली हुई है। और साथ में आपने एंड्रॉइड पैनल भी लगाया हुआ है। ये एंड्रॉइड पैनल भी लगाया। गाने शाने आपको पता है कभी कभी सुनने होते हैं। ये ईवो का स्टॉक गियर लगा हुआ है, कोई बेल्ट शेल्ड नहीं है, स्टॉक गियर है। प्यारे भाई, ये किस चीज का बटन है? हाजी साहब, ये इसका हॉर्न आपको पता है। यहाँ से कौन सा हॉर्न बजता है? वो तो यहाँ से बजता है भाई। आपका आधा टाइम आपका एक हाथ होता है गियर पे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हॉर्न में जाना हमने। एग्जैक्टली। ये भाई मुझे कोई और चीज लग रही है। हाजी साहब, ये रोलिंग एंटी लैग है। हाँ जी, देखा। और ये जो इसकी हैंड ब्रेक है, हमने बटन डिलीट करके इसमें लॉन्च कंट्रोल का वायर अप किया हुआ, लॉन्च कंट्रोल को पूरा ही अंडरग्राउंड निजाम किया हुआ आपने। देखे ना, वही कह रहा हूँ, स्टॉक लगती है, बस एस्थेटिक है, असल में है नहीं स्टॉक। तकरीबन स्टॉक ही है, आप समझो। बिस्मिल्लाह कीजिए जरा। ये कौन से एंगल से देख के स्टॉक लग रहा है भाई, मुझे ये बताएं बस। स्टॉक है हाजी साहब, क्या हुआ भाई? मुझे आज 12 रबीउल अव्वल है और आज झूठ बोल रहे हैं। मुझे आप खुद देखें, आप कैमरा लाएं, यहाँ तक रखें ना, वो देखें स्टॉक मैनिफोल्ड। बाकी हाजी साहब, इसको स्पीड फैक्ट्री का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा हुआ है, ट्याल की बेस्केट्स लगी हुई हैं। ओके। और वो जो आपको पहले चीज नजर आई थी, अब आपने देख ली है, तो ये नजर आ भी देखें, जाए। ये कितना बड़ा टर्बो लगाया हुआ है आपने भाई? नहीं, मुनासिब साइज है यार। ये कहाँ से मुनासिब साइज लग रहा है? का टर्बो मुनासिब है, जेन्युइन। फ्यूल इंजेक्टर क्लिनिक की फ्यूल रेल लगी हुई है, ID के इंजेक्टर्स हैं 2600 2600 सीसी 2600 सीसी वाले स्टॉक इंजन के ऊपर। हाँ, चलते हैं यार, आप भी चला सकते कितना मैल 15 में चलाने हैं? आप चला सकते हैं। उसको मैंने स्विच लगा रहा, गोते बाज जाने हैं जितने बड़े इंजेक्टर्स हैं। बाकी ऑयल कैच क्या है, ठीक है। और बाकी बेसिक वही है। और ट्यूनिंग सिस्टम कौन सा इसका वैसे? ट्यूनिंग इसको अभी लगा हुआ है साइवेक्स S7 प्लस, तो अभी कर रहे हैं, अभी इसका इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे सून। और ये आपने वीकेंड कार रखी हुई है कि डेली चलाते हैं? डेली चलती है तकरीबन, इतनी पावर के साथ भी? हाँ, जब मैं तो सुना वो बार बार तंग करती है भाई। है, बिल्कुल कोई तंग नहीं करती। अभी तक कितनी चला लिया आपने वैसे डेली भी? डेली तकरीबन 200 किलोमीटर ये चली है। बहुत हुआ है, और क्या चाहिए फिर? 300 किलोमीटर। आपके लिहाज से वो एक रिलायबल गाड़ी है? बहुत रिलायबल है, अगर सही तरह जोड़ो करो और सब कुछ अगर आप
वायर अप सही करो। जिसके पास ईवो है उसको आप क्या मशवरा देना चाहते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ करो तो ये रिलायबल हो जाएगी? यार किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है? पावर पे आ जाती है बात ना। अगर आपने रिलायबल ईवो चाहिए तो 500 आपके लिए बहुत है। रिलायबल चलेगी, चलती रहेगी 1 2 साल 3 साल जितनी आपने मान लेने। उसके ऊपर आपको पता है फिर गाड़ियाँ भी। उसके अलावा लोग कहते हैं इसके ट्रांसफर केस का बार बार रोल आता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? साहब स्टॉक ट्रांसफर केस चलता है, क्यों नहीं चलता है? हमारा तकरीबन अभी तक बेहतरीन चल रहा है और देखेंगे जब टूटेगा तो हम इसको बिल्ड कर लेंगे। बाकी बात कर रहे थे आप गाड़ी रिलायबल चलाने, तो उसके लिए ट्यूनिंग बड़ी मैटर करती है आपकी ECU वाली। वही आपकी मेन ब्रेन है, उसी ने आपका सारा कुछ कंट्रोल करना है। ट्यूनिंग रिलायबल गाड़ी ट्यूनिंग से ही चलती है, अच्छी ट्यूनिंग से। यहाँ पे लाला जी मफरंड ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी हैं। चंगा भला गाड़ी के अंदर के 24 था वो निकाल के सादी गाड़ी वाला R डाल दिया है। लाला जी ये क्या किया आपने? यार मैंने आपको बताया था सेल के लिए लगाई हुई थी। ये आपने रिबॉन की शान में गुस्ताखी कर दी है। नहीं यार, जिस भाई ने लेनी उसकी फैमिली ने भी चलानी, उसने भी चलानी है ना, तो वो कह रहा था यार मुझे सादा इंजन डाल, मैंने के साथ ले लो। तो मैंने सारा सेटअप निकाल लिया इसमें से, जो के का सारा सामान है वो निकाल के R18 स्टॉक कर दिए। इसी चीज़ चालू कर देंगे बाइक को, उसकी फैमिली ने भी चलानी, उसने भी चलानी है। तो वो आपको पता भी के साथ हर बंदा नहीं चला सकता। अब सोचा ये कि अगर किसी भाई ने वो के लेना हो, उसके साथ हेडर है, ऑल व्हील का क्लच है और शिफ्टर है, माउंट है, ब्रैकेट्स हैं, ECU है, वायरिंग है, सारा सामान है। किसी भाई ने लेना हो तो वो कंप्लीट पैकेज आपको मिल सकता है। रिबॉन के अंदर बोल्ट ऑन आएगा, बोल्ट ऑन आएगा और जो नॉर्मल चलाने के लिए भी बेहतरीन है वो, क्योंकि फैमिली वाला बंदा जो है उसने, उसकी मिसेज ने भी चलानी है बाइक ने, तो उन्होंने वो R18 इसलिए डाला है कि ताकि ना वो तंग ना हो। तो स्टॉक इंजन डालना था। ये लाइट वेट पुलियाँ क्यों लगाएंगे साथ में? दोस्ता ये इंजन लिया गया था नुमान साहब के लिए और मोटा जी के लिए, वो इंजन उठा के हमने इसके अंदर डाल दिया, बिल्ट इंजन इसमें डाल दिया। इसमें डाल दिया। अब हो सकता है कि वो जो के है वो नुमान साहब डाल दें, बाकी सारा सामान पड़ा हुआ है, जो स्प्रिंग रिटेनर वगैरह सामान हेड वो सारा OEM कर दिया। सिर्फ पुलियाँ लगी हुई, बाकी सारा सामान निकाल दिया। सिर्फ पुलियाँ लगी हुई और क्या कहते हैं छोटा मोटा हेडर शेडर लगे हुए, बाकी क्योंकि वो डेली चलानी है उसने, उसके लिए ठीक है। बाकी सामान नॉर्मल गाड़ी में डालेंगे नहीं तो केस के अंदर स्वैप करेंगे।